खाद गड्ढा की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत, मुख्यमंत्री को भेजा गया पत्र। तरबगंज गोंडा विकासखंड बेलसर के ग्राम सिंहपुर निवासी रामकेवल पुत्र रामसागर ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रार्थना पत्र भेजकर ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की है। प्रार्थी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम सिंहपुर में गाटा संख्या 42 व 43, जो खाद गड्ढा व प्राइमरी पाठशाला के नाम दर्ज राजस्व भूमि है, उस पर गांव के ही रामसागर पुत्र गोमती ने कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया है। शिकायत में बताया गया है कि उक्त भूमि पर पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड में विद्यालय एवं खाद गड्ढा दर्ज है, लेकिन ग्राम निवासी रामसागर पुत्र गोमती प्रसाद ने उस पर मकान बनवा लिया। इसके बाद उनके पुत्र चिंतामणि ने कथित रूप से जालसाजी करके उसी भूमि को अपनी पत्नी रुक्मणी, अजय बहादुर व अखिलेश के नाम विक्रय कर दिया। प्रार्थना पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि रामसागर शारीरिक रूप से अशक्त हैं, वे न बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं, साथ ही लकवे के मरीज हैं, जिससे यह विक्रय पूर्णतया संदिग्ध है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जब हम इसकी शिकायत करते हैं तो इन दबंगों द्वारा मुझे जान से मारने की व हाथ पैर तोड़ देने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने बताया कि जिसका एप्लीकेशन कई बार गोंडा जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक दिया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा मुक्त नहीं कराया गया, न ही संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक कोई उचित कार्रवाई की गई है। रामकेवल ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए, ताकि सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा सके। नाम है दादा आपका? रामकेवल शुक्ला। गांव कौन सा है? सिंहपुर थाना कौन सा है? थाना तरबगंज साहब। तहसील कौन सा है? तहसील तरबगंज। क्या मामला है? मामला साहब हमारी है कि हमारे बाप पैरालाइज के मरीज रहा, ओके साहब दवाई पाई हम करवावा और आराम होगा, थोड़ा बहुत बोल नहीं पाते, आराम होगा हम चला गए बम्बई का साहब। यही पीरियड में हमारे एक खेत उनसे चुपचुचकार के लिखाए लीन बप्पा हमारे फुसलाई के, और घर हमारे 8 मार्च का ये साहब हमारे खेत लिखाए लीन, और 29 मार्च का ये घर लिखा लिया। कौन लिखा लिया? हमारे एक भाई साहब। आपसे बड़े हैं? हाँ, हमसे छोटे हैं वो। तो घर तो हमारा खेत तो हमारा जो लिखाया वो तो अपने बच्चों के नाम लिखा लिया साहब, और घर जो लिखाया अपनी पत्नी के नाम लिखा लिया। और घर से हमें बिल्कुल बेदखल, हमारे एक कमरा जो रहा साहब, 3 कमरा हमारा रहा, तो उन साहब ये कमरा जबरदस्ती छकाए ही नहीं, और हमका बेदखल कि हाँ साहब हम कहाँ चला जाए। और क्या मामला है? तमाम FIR की तमाम दरखास्त दिए साहब, कोनो सुनवाई हमारे होत नहीं है, प्रशासन से कोनो सुनवाई होत नहीं पाओ साहब। तो हम कौन में का कही साहब, हम गुहार सरकार से लगाई थी, हमारे कौन में रहा जुगाड़ करवाए दो सरकार। और कुछ बता रहे हैं कि सरकारी जमीन कब्जा की? सरकारी जमीन साहब हमारे घर ये बना है जो, तो साहब ये खाद गड्ढे में बना हुआ है सरकारी जमीन, वो क्या साहब तमाम तहरीर रखी हुई है, या है वो खाली नहीं करते है। तो खाली को 6 लाख मौका लिखाई भी नहीं है, 6,24,000 में घर आओ। मतलब सरकारी जमीन में बना घर उसको बेच दिया है? बेच दिया। अच्छा, जमीन कैसी है सरकारी? जमीन शायद खाद गड्ढा है, ग्राम सभा का जो होता है। हाँ, खाद गड्ढा है भाई, ओका साहब ये 6,24,000 में बेच ही है। बताने के बाद में सरकारी जमीन को बेच दिया। अरे अब साहब इनके क्या बात करी, हमसे तो यही बात तो गड़बड़ है साहब, हमका घर खेते हैं कौन नहीं कर रहे थे साहब, हमका कहाँ चला रहा हम क्या चाहते हैं आप अभी? हमें साहब हमारा घरा दे दिए, या घरा और खेतवा हमारा दे दिए, इस समय कुछ भी झगड़ा नहीं, हमारे खेत घर दे दिए, बस इतने रास्ता रहा है हमारे हमें किनारे कर दिए, अपने किनारे रही, इनका हमें बिल्कुल नहीं चाहिए साहब। हाँ, और बताइए। 15 सीजन है यार साहब, चौरोड गड्ढा हमारा जो घर बना है वो का साहब खाली करे कहना तो खाली नहीं करते साहब, का बेच के बिक्री कर ली, वो का साहब लिखा ली नहीं खाद गड्ढवा।